Hello everyone. Well, I am Amrita and in this video I will teach you remaining topic of your first chapter crop production and management. So let's start our video. Oh God, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गई, बिना मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए आप ये वीडियो कैसे देख सकते हैं? इट इज नॉट फेयर। हाँ, तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। बीज को बोने से पहले एक इम्पॉर्टेंट काम है बीज बोने वाले टूल्स के बारे में जानना। तो चलिए जानते हैं इन टूल्स के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं जिसमें इससे पहले के टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पर इस वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिशनल टूल, हिंदी में प्राचीन या पुराने औजार। पुराने जमाने में जिस टूल का यूज किया जाता था बीज बोने के लिए वो फनल के शेप का होता था। सीड्स को फनल में डाल दिया जाता था, फिर वो नीचे लगे 2 और 3 पाइप से गुजरते हुए नीचे सॉइल में गहराई में जाकर लग जाते थे। इस फनल में जो पाइप्स लगी होती हैं वो काफी नुकीली होती हैं, जो सीधा मिट्टी में होल कर देती हैं और सीड्स को नीचे गहराई में प्लेस कर देती हैं, मतलब रख देती हैं। हमारा नेक्स्ट टूल है सीड ड्रिल। इस टाइम पे सीड ड्रिल का यूज किया जाता है सीड्स को बोने के लिए और सीड ड्रिल ट्रैक्टर की हेल्प से चलता है। ये टूल सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस में और गहराई में बो देता है और बीज को बोने के बाद यह उसे मिट्टी से कवर भी कर देता है और उसी जगह और इसी वजह से क्या होता है कि बर्ड्स भी उस सीड को नुकसान नहीं पहुंचा पाती है जिस सीड को मिट्टी में बो दिया जाता है, क्योंकि क्या करता है सीड ड्रिल उसको पूरी तरीके से कवर भी कर देता है सीड को। सीड ड्रिल की हेल्प से बीज बोने के प्रॉफिट ये हैं कि इससे टाइम और लेबर बचता है। चलिए देखते हैं बूझो क्या बोलता है। बूझो के स्कूल के पास एक नर्सरी है, वहां छोटे छोटे प्लांट्स बैग में लगाए गए हैं, रखे गए हैं वहां पे। उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि ये सारे प्लांट्स ऐसे क्यों रखे गए हैं, उन प्लांट्स को बैग में क्यों रखा गया है। अब पहेली कुछ बताती है, वो भी जानते हैं। चलिए, कुछ प्लांट के सीड्स पहले नर्सरी में उगाए जाते हैं जैसे धान। जब ये प्लांट्स रेडी हो जाते हैं तब उन्हें फील्ड में हाथों से लगा दिया जाता है। कुछ फॉरेस्ट के प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे रोज, सनफ्लावर, जैस्मिन, ये सब भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। प्लांट्स के बीच प्रॉपर डिस्टेंस होना जरूरी है ताकि ज्यादा प्लांट्स एक ही जगह पे ना आ जाएं। अब प्लांट्स को प्रॉपर डिस्टेंस में लगाया जाएगा तब उन्हें प्रॉपर सनलाइट, सूर्य की रोशनी, न्यूट्रिएंट्स, पोषक और पानी सॉइल से मिलेगा। कभी कभी कुछ प्लांट्स को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा दिया जाता है ताकि ओवर क्राउडिंग ना हो जाए, इट मीन्स भीड़ ना हो जाए। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक मिलाना। ऐसी चीजें जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के रूप में प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ के लिए मिलाई जाती हैं उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बूझो ने देखा एक फार्म में हेल्दी क्रॉप्स लगे थे और बगल वाले फार्म में जो प्लांट्स थे वो वीक थे। तो कुछ प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अच्छे क्यों होते हैं या फिर उनकी ग्रोथ अच्छी क्यों होती है दूसरे प्लांट्स की कंपैरिजन में? सॉइल क्रॉप्स को मिनरल और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं। किसी किसी जगह पे फार्मर्स एक ही खेत में क्रॉप लगाते रहते हैं, जैसे एक बार किसी खेत में क्रॉप्स लगाए फिर उसको काटने के बाद दोबारा क्रॉप लगा देते हैं उसी खेत में, उस फील्ड को खाली कभी छोड़ते ही नहीं। इससे सॉइल क्रॉप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। इससे सॉइल में क्रॉप प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है और सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो जाती है। इसलिए फार्मर्स को फील्ड में मैन्योर मिलाना पड़ता है ताकि सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट आ जाए। इस प्रोसेस को मैन्योरिंग कहा जाता है। अगर अच्छे तरीके से सॉइल में मैन्योर नहीं मिलाया गया तो जो प्लांट्स होंगे वो काफी कमजोर हो जाएंगे। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सबस्टेंस है जो प्लांट और एनिमल वेस्ट जैसे काऊ डंग, गोबर और प्लांट वेस्ट जैसे पोटैटो, बनाना, ऑरेंज के छिलके के डिकम्पोज होने से बनता है। फार्मर एक गड्ढे में एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट को इकट्ठा करते हैं और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का स्पॉइल होना और मिट्टी में मिल जाना, और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जो डिकम्पोज्ड मैटर बचता है उसका यूज ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह किया जाता है। आपने वर्मिंग कंपोस्टिंग के बारे में क्लास 6 में पढ़ा होगा। इस प्रोसेस में अर्थवॉर्म प्लांट वेस्ट और एनिमल वेस्ट जैसे वेजिटेबल्स के छिलके को डिकम्पोज कर देते हैं। अर्थवॉर्म्स इन सारी चीजों को डिकम्पोज कर देते हैं। Now it's time to discuss activity. So let's move on towards our activity 1.2,
मूंग या फिर चने के सीड्स को जर्मिनेट करना है। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए पहले उसको 12 आवर्स के लिए पानी में डाल के रखना है, फिर निकाल के एक कॉटन क्लॉथ में कवर करके रख देना है। एक दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ गया है, यही हमारा जर्मिनेटेड सीड है। इन जर्मिनेटेड सीड्स में से 3 इक्वल साइज के सीड्स को सेलेक्ट करना है, फिर 3 ग्लास लेने हैं, उनको ABC मार्क कर देना है, मतलब उनमें ABC लिख देना है। फिर सारे ग्लासेस में सॉइल फिल करना है, मिट्टी डाल देनी है, और ग्लास ए में थोड़ा सा काऊ डंग ऐड करना है, ग्लास बी में यूरिया, और ग्लास सी में कुछ नहीं मिलाना है। इन तीनों ग्लासेस में जर्मिनेटेड सीड्स को लगा देना है और पानी डालना है। अब इसे किसी सेफ प्लेस में रख देना है और उसको डेली वाटर देना है, उसमें डेली पानी डालना है। मतलब 7 to 10 डेज आपको उसकी ग्रोथ ऑब्जर्व करनी है, देखना है कि वो कितना बड़ा हुआ है। अब अपनी ऑब्जर्वेशन से बताइए, क्या सारे ग्लास के प्लांट्स की ग्रोथ एक जैसी ही हुई है? कौन सी ग्लास का प्लांट ज्यादा बड़ा है? किस ग्लास के प्लांट की ग्रोथ फास्टेस्ट है? फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, चलिए देखते हैं। फर्टिलाइजर्स फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं यूरिया। यूरिया किसकी तरह दिखता है? साबूदाने की तरफ। दूसरा है एमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास एंड एनपीआई। एनपीआई का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स का यूज करके अच्छे क्रॉप्स मिलते हैं, उपज अच्छी होती है कुछ क्रॉप्स की, फॉर एग्जांपल वीट, पैडी एंड मेज। लेकिन जब फर्टिलाइजर्स का यूज ज्यादा होने लगता है तब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजर्स की जगह मैन्योर का यूज किया जाता है, या फिर फील्ड को अनकल्टिवेटेड ही छोड़ दिया जाता है। इट मींस उसमें एक सीजन में तो क्रॉप लगाई जाती है पर दूसरे सीजन में नहीं लगाई जाती, ताकि उसमें फिर से न्यूट्रिएंट्स आ सके और जो सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी खो दी है वो फिर से रिकवर हो सके। मैन्योर का यूज करने से सॉइल का टेक्सचर और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी अच्छी हो जाती है और सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या है। वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी को ही वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बोला जाता है। सॉइल को फिर से न्यूट्रिएंट रिच बनाने का दूसरा मेथड है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब है जैसे एक बार आपने वीट की क्रॉप लगाई तो सेकेंड टाइम उसमें पैडी लगा दीजिए, फिर पी लगा दीजिए। पी मतलब मटर होता है। पहले नॉर्थ इंडिया में फार्मर्स लेगुमिनस एक सीजन में लगाते थे और दूसरे सीजन में वीट। इससे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती थी। लेगुमिनस का मतलब है जिनसे दाल मिलती है, जैसे अरहर, चना, ये सारे क्या है, दाल दलहन वाले पौधों को क्या बोला जाता है? लेगुमिनस प्लांट्स बोला जाता है। आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा होगा। ये लेगुमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। इनका काम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना है। नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट का मतलब होता है जिन चीजों में कार्बन ना हो। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, NaCl इसका केमिकल फॉर्मूला है, जिसको क्या बोलते हैं? नमक। आप जिसको खाने में यूज करते हैं उसमें कार्बन नहीं होता, इसको क्या बोल सकते हैं आप? इनऑर्गेनिक सॉल्ट बोलते हैं। मैन्योर, मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो पशुओं के गोबर से, ह्यूमन वेस्ट और प्लांट से जो वेस्ट निकलता है उससे मिलता है। प्लांट का वेस्ट जैसे कि लीव्स हो गया, पत्तियां हो गई, आपके प्लांट्स के टूटे हुए ब्रांचेस, इनको प्लांट वेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एक वर्ड नेचुरल सब्सटेंस आया है जिसका मतलब होता है जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं उन्हें नेचुरल सब्सटेंस बोला जाता है। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल और दूसरा मैन मेड। नेचुरल क्या होता है? जो गॉड गिफ्टेड है, फॉर एग्जाम्पल ट्री, रिवर एंड माउंटेन। और मैन मेड जो ह्यूमन बींग्स, इंसान ने बनाया है, फॉर एग्जाम्पल टेबल, फैन एंड चेयर। सेकेंड डिफरेंस है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्री में बनाया जाता है और मैन्योर को फील्ड में, अपने खेत में ही बना सकते हैं। फर्टिलाइजर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता और मैन्योर बहुत ज्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स प्लांट को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम ज्यादा अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैन्योर ये सब नहीं कर पाते। उनके
पास प्लांट न्यूट्रिएंट्स ज्यादा अमाउंट में नहीं होते हैं, पर फिर भी मैन्योर को फर्टिलाइजर से ज्यादा अच्छा समझा जाता है, बिकॉज ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, मतलब मिट्टी में पानी को रोक के रखने की क्षमता को बढ़ाता है। और सेकंड क्या है, ये सॉइल को भुरभुरा बना देता है, जिसकी वजह से गैसेस का एक्सचेंज इजीली हो जाता है। इससे अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स ज्यादा आ जाते हैं, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बेनिफिशियल है। और मैन्योर का यूज करने से और क्या बेनिफिट है कि इससे मिट्टी अच्छी बन जाती है, जो क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए अच्छा है। This is the end of the video. If you have any doubt, you can ask in comment box, and don't forget to subscribe my channel.